गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्टडी विद पंकज में आपका स्वागत है। आपको यह बताते मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि मेरे बहुत सारे बच्चे जिनको लगता था कि सीटेट पास करना बहुत मुश्किल है, रिजल्ट बोलता है, और किसी को आप आधार बना लीजिए, किसी टीचर को आप बेस बना लीजिए, वो शायद आपको उस शिखर पर ले जाए जिस शिखर पे आप जाना चाहते हैं। तो मेरा नाम नहीं, आप लोगों ने अपने माता पिता, अपने समाज, अपने और परिवारगण का नाम रोशन किए, इसलिए आपको ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ बहुत सारे लोगों को आया है मैसेज कि मुझे साइकोलॉजी भी। मैं आपको फिर से ही कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने शायद मेरा फेसबुक पे या यूट्यूब पे मैं बहुत सारा चीज़ें डालता हूँ, और मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ, ऑनलाइन भी पढ़ाता हूँ, आपकी सुविधा के अकॉर्डिंग, आपके टाइम के अकॉर्डिंग। मेरे प्यारे बच्चों, मैं किसी खास कोचिंग और इंस्टीट्यूट का ऐड नहीं कर रहा। मैं आपको सच्चाई बताना चाहता हूँ कि आप मेरे से जुड़े हैं, ऑनलाइन जुड़ लीजिए, ऑफलाइन जुड़ लीजिए, और निःशुल्क है। जहाँ ज़रूरत पड़ेगा वहाँ 10, 20, 50 आपसे लिया जाएगा। मैंने शायद CTET के लिए 99 का रखा था या 96-93 रुपये लिया था। 96-93 रुपये में आपको कुछ नहीं होता है, लेकिन हम आपको बहुत सारा मटेरियल देंगे और उसको करवाते भी हैं, ठीक है कि नहीं। मैं आपको कुछ बुक भी दिखाना चाहता हूँ जिस बुक के माध्यम से आप पास हुए। देखिए, ये बुक ना अभी नया लॉन्च हुआ है, ये बुक बहुत अच्छा था। इस बुक से मैंने आपको कहा था कि आप इसको खरीदिए, और इसके कंटेंट शायद आप देखेंगे तो आपको गजब लगेगा, ठीक है ना। कंटेंट बहुत ज़बरदस्त है। ये कॉस्मोस प्रकाशन के बुक है। हमने बहुत सारे लोगों को बोले थे कि जिनके पास कुछ नहीं है उनके पास ये तो है ना, ये लुसेंट से काम चला लेंगे हम लोग। रीड का बहुत सारा एग्ज़ाम है, उनके किताब भी बहुत सारा है राजस्थान। आप बेसिक बुक अपना ले लीजिए, उससे आप पढ़िए, हम आपको टॉपिक्स देंगे, आप टॉपिक। इसीलिए हम आप लोग से प्रतिदिन कहते हैं कि मेरा क्विज ज्वाइन कर लीजिए, क्विज ज्वाइन कर लीजिए, ऑनलाइन तो ऑनलाइन, ऑफलाइन तो ऑफलाइन, ठीक है ना। ये जो हम लिखे हैं टाइमिंग कि क्विज टाइम है रेलवे SSC, जरूरी नहीं, ये सब के लिए है, ऑल कंपटीशन, मंडे टू फ्राइडे 3 बजे से 4:30 बजे दिन में। अब ये मेरे घर अगर जो आ सकता है वो यहाँ आए, जो नहीं आ सकता है वो ऑनलाइन जुड़ेगा। सैटरडे, आज सैटरडे है, सैटरडे को 5 बजे से आज हम करेंगे 6:30 बजे तक, और संडे को टेस्ट होता है। देखिए, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों, यानी कि ये जो क्विज है और क्विज प्लस ना टेस्ट, सब ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में। आपको लगा कि मैंने पैसे की बात, मैंने 5 रुपये 10 रुपये की बात करी है, हम आपसे ज़्यादा नहीं। आप खुद आइए, मेरे से मटेरियल लीजिए, फोटो कॉपी करवा के मुझे दीजिए, इसका कोई पैसा नहीं, ठीक है कि नहीं। आगे आइए, स्टडी विद पंकज में देखिए, फ्री नोट्स है हमारे, टेस्ट है, PDF है आपको, और यहाँ पे करंट अफेयर पे हम ज़्यादा जोर दे रहे हैं क्योंकि आने वाले कल में करंट अफेयर का पेपर आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, उसमें बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। इसलिए आपको अखबार भी लेना, टेलीग्राम पे देखते रहना स्पीड। और संडे को हमने रिवीजन वर्क करता, जो हमारा वर्क हो गया बाय द वे, जो अभी हमारा पहला वीक चला, ठीक है ना। तो पहला वीक चला 6 तारीख से, यानी कि 6 फरवरी से हम अपना वर्क काउंट करेंगे, 6 को, 7 को, 8 को, ऐसे। तो अभी हमारा चल गया पीछे दिसंबर, मैंने फरवरी महीना में, तो फरवरी हमारा 27, 28, 1, 2, 3, 4, ये मेरा काउंटिंग में है। इसको हम ना पूरा रिवीजन करेंगे। तो हम आपको फिर से बोलें, रिजल्ट बोलता है, आपकी मेहनत बोलता है, और कोई आपको सिखाता है वो। मैं अपने फेसबुक पे सारा रिजल्ट डाल रखा हूँ, और भी देख सकते हैं, और भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनका नहीं डाले, जिनका अभी तक लेट से आया है, आ जाएगा फिर आप डालेंगे। चलिए, इसको हम होमवर्क करते हैं। तो हम आज आपको टॉपिक दे रहे हैं, हिस्ट्री का है, जो एंशिएंट हिस्ट्री है उनका, बौद्ध धर्म, महमूद गजनी दे रहे हैं, और इंग्लैंड की क्रांति दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ज्योग्राफी में भारत के बाघ अभ्यारण्य और पार्क, बहुत सारे नेशनल पार्क हैं जिसके बारे में आपको जानना है। इकोनॉमिक्स में वित्त व्यवस्था हमारी कैसी है, उसके लिए PYQ। अब PYQ के लिए बच्चा पूछता है कि PYQ लिखते हैं, तो यहाँ पे ना मेरे प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्टिव ना लूसेंट की बुक है, ठीक है ना। हम ना बार बार दिखा के थक गए हैं, फिर भी एक बार फिर से दोबारा अगेन आपके सामने दिखाने का प्रयास करते हैं। ये वाली बुक है, आप इसको से दीजिए। अगर आपके घर में नहीं है तो आप मेरे से बोलिए, हम आपको ऑनलाइन या अपने PDF के रूप में आपका जो होमवर्क रहेगा वो हम आपको सेंड कर देंगे।
तो ध्यान रखिएगा कि क्विज से बेहतर कुछ नहीं होता है। आप लाइब्रेरी में जा रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं, जहाँ जाइए, 10 दोस्तों को बनाइए, 5 दोस्तों को मिलाइए और उसको से ना टेस्ट एक दूसरे से ना हैंड रिटन टेस्ट लीजिए। वही टेस्ट जो आप देते हैं हैंड रिटन में आप करिए, आपको ना समझ में आ जाएगा कि नंबर अगर आपको पीडीएफ से आ रहा था 75 तो वहाँ सीधा 50 नंबर आ जाएगा, 78 नंबर आ जाएगा। ऐसा मतलब कि घटेगा, ज़्यादा बढ़ नहीं सकता है। तो आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, नहीं समझ में आता, मेरा नंबर है 8295042388। आप इस पर कॉल कर लीजिए, देख लीजिए कि कैसे हम पढ़ें, समझ गए कि नहीं। तो पढ़ने के लिए हम बहुत सारा चीज़ आपके सामने रखते हैं और आपको करना भी चाहिए। आइए फिर हम यहाँ पे देखते हैं पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस योजना आयोग, उसके बाद नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद। ये एक हमारा पॉलिटिक्स का एक ढांचा है ना। इस ढांचे के अकॉर्डिंग कैसे योजनाएं बनती हैं और कैसे इसको पारित किया जाता है, कौन करता है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, ये बहुत अच्छे से आपके बुक में लिखा हुआ है। किस आर्टिकल के तहत होता है, ये सब सारा क्वेश्चन है, आपको इसको ना राइट डाउन करना है, लिखना है। उसके बाद आ जाइए कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति, है ना। फिजिक्स में कार्य एवं ऊर्जा शक्ति। तो हम आपको बोले थे कि एक अचीवमेंट की बुक आती है, आपको उस अचीवमेंट प्रकाशन की बुक में ना बहुत अच्छा सा दे रखा है, लूसेंट से भी बेहतर है। उसमें बुक खरीदने के लिए नहीं हम कह रहे हैं, हम आपको इन्वेस्टमेंट तो शुरुआती में कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। या सब्जेक्टिव लूसेंट से पढ़ लीजिए। अब सब्जेक्टिव लूसेंट कहते हैं तो इस पर भी प्रश्न उठ जाता है कि कौन सा, ये है सब्जेक्टिव लूसेंट जो ब्लू वाली, और ये ऐसी वाली है, ये है ऑब्जेक्टिव लूसेंट। तो इसमें से सब्जेक्टिव पढ़िए और ऑब्जेक्टिव में जाकर टेस्ट लगाइए, फिर हमसे आके क्विज कर लीजिए। केमिस्ट्री में है मानव निर्मित वस्तुएं। मानव निर्मित मतलब जैसे कांच बनाया, सीमेंट बनाया, है ना, एंटीबायोटिक बनाया, इन सब चीज़ों के बारे में आपको डिटेल, RDX बनाया, है ना, ये सब चीज़ों को आपको जानना है। जानना नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, लिखना है। समझे, बार बार हम कहते हैं कि मेरा वीडियो वही देखिए जिनके अंदर में क्षमता है कुछ करने का, फालतू ना देखिए। मुझे लाइक सब्सक्राइबर की ज़रूरत है ही नहीं। समझ, हम बहुत छोटे स्तर के टीचर हैं, हमको छोटे स्तर को बेस आपको बनाना है। जिस दिन आपका बेस बन जाएगा उस दिन आप बड़े बड़े टीचर की भी बात को समझ में आ जाएगा। समझ में आ रही बात। अब आपको देखिए कि मेरे पास 2 4 5 बच्चे पढ़ते हैं और 2 4 5 का ही रिजल्ट है। आप लोगों ने देखा था कि पिछली बार हम सैनिक स्कूल के 2 बच्चों को पढ़ाई, एक ऑनलाइन एक ऑफलाइन, दोनों का दोनों रिजल्ट है मेरे प्यारे बच्चों। झूठ नहीं, काम करिए, मेरे द्वारा जो दिया गया वर्क है उसको करिए, अन्यथा नहीं करने में सक्षम है तो भैया पढ़ना लिखना छोड़ दीजिए। समझ गए कि नहीं। तो करता करता व्यास के जड़ मत हो सुजान, रस्सी आवत जाते सील पर पड़ती सर। जिनको लगता है कि मैं नहीं कर सकता, आप मेरे से मिलिए और मेरे द्वारा जितना आपको बताया जा रहा है आप उसको लिख के दिखाइए। मैंने अभी सारे आप लोग को सब होमवर्क दे रहे, ये फालतू नहीं दे रहे, 2-3 साल से दे रहे हैं, काफ़ी समय से हम इस चीज़ को दे रहे हैं। पता है इन सब चीज़ों से कितने बच्चे सक्सेस हुए हैं वो देखिए, रेशियो देखिए। अगर 5 पढ़ाया 5 तो 100% कहलाता है। ठीक है, समझ रहे हैं। अब यहाँ पे बायोलॉजी है। बायोलॉजी में देखिए अनुवांशिकी रोग और मानव जनित बीमारियां। अनुवांशिकी क्या है, जेनेटिक्स, हेरिडिटी एक दूसरे पे जाता है। कलर ब्लाइंडनेस रोग है, वो देखिए कि कहाँ से कहाँ जाता है, माता पे पिता पे, आपको पढ़ना है, ठीक है ना। उसी प्रकार से यहाँ पे जो मैथ में A-C है। मैंने कहा था कि आप लोग उसके लिए मैथ के लिए भी आया रिक्वायरमेंट, तो मैथ के लिए देखिए, मैथ के लिए जो आप लोगों ने फोन किया था हमारे तरफ से ना, आप ये बुक खरीद लीजिए, बहुत अच्छा। इसका सॉल्यूशन भी यूट्यूब पे बहुत सारे लोग डाल रहे हैं, और बाकी जितने भी ब्रांडेड टीचर हैं आप उनके, लेकिन जिनको आपको समझ में आता उनका, ये किताबें बिना टीचर के आप पढ़ सकते हैं। इसमें जो बना हुआ है उसी को बनाइए, समझिए ना। एक के साथ ना 10 इसमें ना बनाने के लिए दिया हुआ है, उसी टाइप, सेम टाइप है, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए ढेर सारा क्वेश्चन। और RS लेवल किताब को हम बुरा नहीं कहते, बढ़िया है, लेकिन उसमें एक के बाद एक नहीं है, एक में हार्ड क्वेश्चन, सीधा सीधा क्वेश्चन का टर्म्स बदल गया है, तो टर्म्स बदल जाएगा तो आप भी बदल जाएंगे, इसलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने लिखा है कि CISI तो पढ़िए, प्लस कैलकुलेशन स्क्वायर क्यूब रूट, क्योंकि ये संडे आ गया ना, संडे आ गया तो संडे का हमको रिवीजन करना पड़ेगा। अब उसमें आ जाइए, है ना, ब्लड रिलेशन पढ़ना है, हिंदी में उपसर्ग और कारक चिन्ह पढ़ना है, क्वेश्चंस आए थे इसलिए। ज्वाइन करिए स्टडी विद पंकज सर, है ना। और यहाँ पे फिर से अगेन कंग्रेचुलेशन, CTET पास 2023 जो मेरे से पढ़े हैं, लिखा हुआ है मेरे प्रिय छात्र छात्राएं, है ना, जो होमवर्क करना चाहते हैं। हम आपको फिर से ये बुक क्यों दिखाएं, आपको फिर से होमवर्क आपको देने के लिए हम तैयार है। रिजल्ट बोलता है
यहाँ पर भी फिर से हम आपको अगेन बोल रहे हैं कि रिजल्ट बोलता है सीटेट पास मेरे स्टूडेंट, थैंक्स। मेरा नहीं, आप अपने पूरे परिवार का, माँ बाप का नाम रोशन किए हैं। अपने जीवन में एक तरक्की की राह पे आप चलने के लिए अग्रसर हैं और वहाँ पे आप अब KVS के लिए, अब ये बहुत सारे लोग मजाक में लिख दिए कि लाठी खाने निकलते हैं, वो बिहार वाले के साथ है राजा महाराज जी, आप समझिए, ठीक है ना। मेरे दोस्तों ने मेरे को कमेंट्स किया है उस पर कि लाठी खाने के लिए तैयार है। सच्चाई है कि देख ही रहे आजकल के हालात कितने बुरे हैं, लेकिन कोई बात नहीं। जैसे आप सीटेट पास कर गए, अभी आपके लिए ना आ गया है DSSB का फॉर्म, आप उसको फिलअप करिए। DSSB का फॉर्म आप उस पर भर सकते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप इसमें पास भी हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए एक ड्रेस कोड भी होता है। अभी सुपर टाइट आ गया उधर के लिए, है ना, यानी कि अभी 23 तारीख तक लास्ट डेट था, वो ख़त्म हो गया, हम सूचना में दिए थे। यूपी टाइट के लिए, यूपी टाइट को भी फॉर्म भर सकते थे। तो बहुत सारे राज्य में सीटेट ही वैलिड है, जैसे हमारा बिहार है वहाँ पे भी वैलिड है। आप चाहें तो वहाँ के लिए नौकरी कर सकते हैं, हरियाणा के लिए कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश के लिए, और उसी प्रकार से राजस्थान के लिए। तो जहाँ जहाँ वैलिड है, जिस में वैलिड है, आप उसको फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसी बानी के साथ आज के थैंक यू, आपका दिन शुभ हो। फिर से अगेन जो जुड़ना चाहते हैं वो जुड़े, आपको हम साइकोलॉजी का भी होमवर्क दिया करेंगे, ठीक है। इसी बानी के साथ आज की बानी को विराम देते हैं। आपका समय शुभ हो, बाय।